तो सर्वप्रथम मैं जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विद्या सहारा को, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखे। तैयार रहे सुरेश चंद जी पूजा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुण्य फला अरिहंता क्या कहलाता है? ओम नमः सिद्धेभ्य। जैन ग्रंथों में अरहंत पद प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, ऐसा उपदेश दिया गया है। और यह पुण्य अरहंत पद को कैसे देता है, उसकी विधि भी हमें समझना जरूरी होता है। जो भी पुण्य है और वह पुण्य हमने क्षमा के द्वारा, दया के द्वारा, करुणा के द्वारा, परोपकार के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा और अहिंसा आदि अनुव्रत और महाव्रतों के द्वारा जो पुण्य अर्जित किया जाता है, और वह पुण्य जो अत्यंत वैरागी बन करके, उदास होकर के, इंद्रिय विषयों का सेवन का त्याग करने का संकल्प लेकर के जो पुण्य कमाया जाता है, उसी पुण्य से अरहंत बना जाता है। हम लोग अगर ऐसा सोचे कि हम किसी भी तरीके से पुण्याश्रव करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। तो हमेशा सम्यक साधना, सम्यक ज्ञान, इसके द्वारा जो हम पुण्य कमाते हैं, एकत्रित करते हैं, उसी से हमारा अरहंत पद मिलता है। सामान्य जो पुण्य होता है, हम लोग सामान्य बुद्धि, विषयासक्त बुद्धि, अथवा अभी भी हमारा मन संसार के शरीर और भोगों में लगा हुआ है, संसार के सुख दुख में अभी हम उलझे हुए हैं, ऐसी बुद्धि के साथ जो पुण्य आश्रय होता है, वो संसार का सुख थोड़ा बहुत हमें मिलता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो जो पुण्य हमने गुणों का पालन करके या फिर गुणवान बन करके जो हम पुण्य कमाते हैं, क्रिया तो है ही, क्रिया के द्वारा भी पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि क्रिया देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करने से पुण्य नहीं आता, आता है। लेकिन यहाँ जो अरहंत बना जाता है, वो क्रिया के पुण्य के साथ साथ हमें स्वभाव के द्वारा भी पुण्य कमाना आना चाहिए। इसको कैसे समझे? जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको कहूं कि देव दर्शन कर लो, तो ये क्रिया हो गई। पूजन कर लो, जाप कर लो, स्तुति कर लो, त्याग कर लो, तप कर लो, ये क्रिया हो गई। इन क्रियाओं में भी पुण्य का आश्रय होता है। और दूसरा होता है स्वभाव के द्वारा पुण्य कमाना। इस स्वभाव के द्वारा पुण्य कमाने का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने घर में बैठे हो, दिन भर मधुर वचन बोलते हो, दिन भर शांत रहते हो, दुख सहन करते हो, दूसरों की विनय करते हो, अपना कुछ संपदा प्राप्त हो रही है, अपने लिए कोई मान लो वस्तु की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को ध्यान में रख करके उन वस्तुओं का हमने त्याग कर लिया, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ सहना, खपना। तो ये जो साधना विधि होती है, बुद्धि से, स्वभाव से की जाने वाली, इस स्वभाव से जो व्यक्ति पुण्य अधिक कमाता है, वो जल्दी अरहंत बनता है। क्योंकि जब देख लीजिएगा, जब भी कोई मुनि महाराज है अथवा कोई साधक है, जब उसको केवल ज्ञान हो रहा है, तब वो क्रिया नहीं करते। वो आंखें बंद है, वाणी बंद है, हाथ बंद है, पैर बंद है, वो बैठे हैं। वहां कौन सी क्रिया चल रही? कोई क्रिया नहीं। वहां अपनी हृदय की सुंदरता, विनय की सुंदरता, दया की सुंदरता, माधुर्यता की सुंदरता, वैराग्य की सुंदरता, निरहिता की सुंदरता, वहां अंदर स्वाभाविक सुंदरता ज्यादा पनप रही है। हमें अपने अंदर की अच्छाइयों का एहसास आने लग जाए। जैसे अभी मैं आपकी गली में, मोहल्ले में, अटा मंदिर में, मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में अगर थोड़ा सा पूछूंगा ना किसी को कि बताओ ये चाची कैसी है, आंटी कैसी है, ये चाचा जी कैसे, तो लोग आपकी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं। नहीं, बहुत अच्छे धार्मिक है, स्वाध्याय करता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है,
त्याग तपस्या है भैया, दान भी बहुत अच्छे देते हैं, तो ये आपकी सामाजिक परिचय हो गया। ये आपकी क्रिया जो आपने शुभाचरण मेंटेन करके रखा है, संभाल के रखा है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार, ये आपकी सामाजिक अच्छाइयाँ हो गई। लेकिन जब आप जिसके लिए अच्छा बोला जा रहा है, जैसे मान लो आपके लिए बहुत अच्छा बोला जाता है, आप अपने लिए ले लो, सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप खुद आंख बंद करके बैठो और आप अपने अंदर वो सारी अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करो, आपको नहीं मिलेगी। जितने बाहर के लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं अच्छा होने का, सरल होने का, शांत होने का, चाची बहुत अच्छी, चाचा बहुत अच्छे है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं बढ़िया है इनका, ये जो सोशल हमें स्टेटस सुनने को मिलते हैं हमारा, ये तो ठीक है और होना भी चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति जब आंख बंद करके बैठता है और उसको मैं कहूँ कि आप अपने मन के अंदर क्या क्या सुंदरता है, आप अपने मन के अंदर क्या क्या गुण है, आप अपने मन के अंदर की कुछ स्वाभाविक सुंदरताओं के बारे में, लक्षणों के बारे में अनुभव करो। मतलब जैसे आप वहां बैठे हो और आप मुझे देख रहे हो, मेरे मन में दया कितनी है, वाणी में दया कितनी है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, तो मेरे अच्छे स्वभाव का आपको आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपके मन को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मेरे स्वभाव की वजह से आपको तो अच्छा लगता है। लेकिन आप आंख बंद करके बैठो और आप अपने मन की अंदर की अच्छाइयों का आनंद ले लो। बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप आंख बंद करके बैठो और आपने इतने सालों से पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र सब किया है, तो आप आंख बंद करके बैठ करके अपने मन के अंदर कितनी अच्छाई है ना, उसका आनंद लेके दिखाओ। तो क्या कुछ आपके मन में ऐसा है कि आप अगर आंख बंद करके बैठे और आपने अपने मन के अंदर देख लिया, अरे यार अविचल सागर, तेरे अंदर दया दिख रही यार, आजकल बहुत दया कर रहा है तू, अरे यार क्या बात है, पहले तो इतनी दया नहीं थी, इतनी सरलता नहीं थी, इतनी मृदुता नहीं, इतनी ब्रह्मचर्य नहीं था, इतना विनय नहीं था, आजकल क्या बात है, आंख बंद करते ही तुम्हारे मन में इतना विनय आ रहा है। तो आपको अगर अपने मन के अंदर स्वयं ही जब अच्छे स्वभाव, अच्छा मन दिख ही नहीं रहा है, फिर कल्याण किस बात का? फिर बाहर की क्रियाओं का कोई मूल्य ही नहीं रहा। इसलिए ध्यान में भगवान का करूं, क्या गुरु का करूं, क्या मंत्र का करूं, स्तोत्र का करूं, ये जो संसार आप लोगों को ध्यान के लिए जो भगा रहे हैं इधर उधर, उससे हासिल क्या होने वाला है? जब मन आपके मन में आपको खुद को ही अपने मन के अंदर की अच्छाइयों का आनंद लेना नहीं आ रहा है। जैसे आप किसी आईने के सामने खड़े रहते हैं, अरे आपका जो भी चेहरा भगवान ने आपको दिया है, आप चेहरे आईने में देखते हो तो आपको उसका आनंद लेते हो कि नहीं लेते? स्नान करने के उपरांत, विलेपन लगाने के उपरांत, श्रृंगार करने के उपरांत, बिंदी लगाने के उपरांत, तिलक लगाने के उपरांत, आईब्रो ठीक करने के उपरांत, दाढ़ी मूछें मुड़ करके बैठ जाते हैं हम लोग, तो हम अपने खुद के शरीर की सुंदरता का आनंद लेते कि नहीं लेते? ऐसा 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 आंखें तिरछी तिरछी करके एक बार आईने के सामने ऐसा, इस एंगल से उस एंगल से, समझ में आ रहा है? तो ऐसा जैसा आप अपने मन से अपने शरीर की सुंदरता का आनंद लेते हो, ऐसे आप अपने मन के द्वारा अपने ही मन का आनंद की अनुभूति का कभी अनुभव करने की कोशिश करें, आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान कभी था ही नहीं इन चीजों की तरफ। और जो प्रभु है, ये प्रभु ने हम लोगों को देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये करने के लिए नहीं कहा था, इसमें मन लगाने के लिए नहीं कहा था, ये भगवान ने कहा था इसको करते करते मन को इतना सुंदर बनाओ, मन को इतना सुंदर बनाओ तुम अर्घ चढ़ाते चढ़ाते कि मेरे अंदर की काम वासना शांत हो गई, मेरे अंदर की क्षुधारोग नष्ट हो गया, मेरे अंदर का मोहांधकार नष्ट हो गया। ये मन के अंदर आपको खुद को अनुभव में आना चाहिए था पूजा करते करते। आपको कोई भगवान में मन लगाने का ठेका लेके नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी ये आपकी नहीं है। संसार में किसी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वह भगवान का ध्यान करे। जरूरत क्या है भगवान का ध्यान करने की? होने क्या वाला है उससे? भगवान का ध्यान करने से, मंत्रों का ध्यान करने से, मंत्रों में मन लगाने से कुछ थोड़ी होने वाला। रही बात कर्म निजरा की, अगर कोई कहता है कि कर्म निजरा होते, कर्म निजरा सबके होते हैं, कर्म विनाश नहीं होते। कर्म की निजरा होना अलग है और कर्म का विनाश होना अलग होता है। निजरा माने झड़ना, आश्रव माने आना। आश्रव के दरवाजे खोले, निर्जरा के दरवाजे खोले, अनंत काल तक संसार में भटकते रहोगे तो ये चलता ही रहेगा। निर्जरा तो अनंत काल से हुई हमारे कर्मों की। कर्म का विनाश अगर जिस दिन करने की इच्छा हो, उस दिन आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने मन के अंदर की सुंदरता का, आप 18 साल की उम्र में थे तब आपके मन में कितनी गंदगियां थी, कितनी अश्लीलता थी, कितनी असभ्यता थी, कितनी संयम नाम का कोई चीज नहीं था, कोई विवेक नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी आपके मन में।
कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी, कोई क्षमा नहीं था, कोई विनय भी नहीं था आपके मन में। ठीक है ना, 18 साल की उम्र में था, 22 साल की उम्र में नहीं था, 25 साल की उम्र में आपके मन में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इतने साल की देव दर्शन, इतने साल की पूजा, इतने साल का अभिषेक, इतने साल का दान, फिर आपने अपने मन के अंदर की सुंदरता का अनुभव आपको ही नहीं आ रहा है, फिर दूसरों से क्या लेना देना। अविचल सागर जी को पूरा संसार भी याद करे, स्मरण करे, प्रेम करे, तो उससे क्या होने वाला है? अविचल सागर जी का थोड़ी ना कुछ कल्याण होने वाला है। अविचल सागर जी का कल्याण तब होगा जब अविचल सागर जी आंख बंद करके बैठे और अविचल सागर जी को ही अपने मन के अंदर की दया दिखने लग जाए, करुणा दिखने लग जाए, और वो आश्चर्यचकित हो जाए, हे अविचल सागर यार देखो, मुनि बना था, मुनि बनने के 1 साल तक देखो तुम्हारे मन में ये था ही नहीं, इतनी विनय नहीं थी तुम्हारे मन में, इतनी दया नहीं थी तो तुम्हारे मन में, इतनी वक्रता भरी पड़ी थी, कठोरता भरी थी, उग्रता भरी पड़ी थी, असंयम भरा पड़ा था, लेकिन आज काफी सुधर गए, तुम्हारे मन में काफी परिवर्तन है। तो ये जो मन परिवर्तन होता है, मन के अंदर के दुर्गुणों का शांत होना और सद्गुणों का महसूस होना, अपने आप को महसूस होना चाहिए। जुकाम आ जाता है, दवाई खा लेते हैं तो जुकाम ठीक होने का एहसास 4-5वें दिन से आने लग जाता है, उसको खुशियां मना लेते हैं कि चलो दवाई खा ली, 4 दिन में आराम मिल गया। लेकिन 40 साल से पूजन, 40 साल से दर्शन, 40 साल से पैसा दे रहे, 40 साल से त्याग कर रहे, 40 साल से आलू प्याज नहीं खा रहे, तो ध्यान रखना, अधर्मी लोगों का भगवान को ज्यादा बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अधर्मी मालूम है भगवान को। धार्मिक लोग जब धर्म सही तरीके से करना चूक जाते हैं तब बहुत बुरा लगता है प्रभु को। अधर्म करके नरक जाने वाले लोगों की संख्या कम है, और धर्म करने वाले लोग ठीक से धर्म नहीं किए इसलिए जो नरक गए वो संख्या ज्यादा है। ये हमेशा याद रखना। 1000 लोगों में से दारू कितने लोग पीते? 300 लोग मान लो, ठीक है, 300 का नरक जाना ठीक है, लेकिन बाकी के 700 स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो 700 में से भी कम से कम 600 लोग नरक जाते। पाप करने वाले 300 की 300 दुर्गति जाएंगे, इसमें तो मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि तो चलो, लेकिन बाकी के जो 700 लोग बचे जो कभी दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दुनिया का कोई अधर्म नहीं करते, आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, रात में नहीं खाते, उन 700 में से 600 लोग नरक जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म किया क्रियात्मक रूप से, लेकिन उस धर्माचरण के द्वारा जो मानसिक सुंदरता, वाचनिक सुंदरता, इंद्रियों की सुंदरता, हम आंख बंद करके अपनी मन की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते, तो फिर क्या, किस बात का आनंद लेना चाहते हो? इसीलिए फिर अपने मन की सुंदरता का, अपने मन के गुणों का आनंद जब आप लेने के लिए कभी मन नहीं बनाओगे, फिर भगवान को याद करके आखिर आप पहुंचोगे कहां? क्योंकि आपका मन जब तक गुणवान नहीं बनेगा, आपकी वाणी जब तक गुणवान नहीं बनेगी, आपका शरीर की इंद्रियां जब गुणों के रूप में ढलेगी नहीं, आपका कल्याण, मंगल, उद्धार कभी होने वाला नहीं है। दुर्गुणों से भरा हुआ मन, दुर्गुणों से भरी हुई वाणी, दुर्गुणों से भरे हुए शरीर की इंद्रियां अगर प्रभु को स्मरण भी कर लेगी तो कर्म की निर्जरा संभव है, संभव है। और यहां तक संभव है कि मान लो किसी आत्मा में 100 किलो का पाप है, और वो सारी चीजें करने के बाद, धर्माचरण करने के बाद 100 किलो में से 99 किलो पाप कर्म का निर्जरा कर सकता है। विश्वास है मुझे प्रभु की साधना पर, क्योंकि मेरे प्रभु असत्य नहीं सत्य है। कोई भी व्यक्ति इनकी दर्शन कर ले, पूजन कर ले, अभिषेक कर ले, कर्म निर्जरा इतनी हो सकती है कि 100 किलो में से 99 किलो कर्म निर्जरा हो जाए। लेकिन मन वचन काय में गुण नहीं होने के कारण तुम्हारे कर्म के आश्रव के दरवाजे खुले हैं, और वो मन वचन काय में गुण नहीं होने के कारण दर्शन करने के समय तुमने जो 100 किलो में से 99 किलो पाप काट लिए थे, वो घर पहुंच करके 1 घंटे में दोबारा इकट्ठा कर लोगे, ये हमें पता है। इसलिए वो तुम्हारी निर्जरा तुम्हारे कल्याण के लिए कभी कारण नहीं बनती, क्योंकि हम साधना, तप, ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण, मंत्रोच्चारण, अन्य प्रकार के 28 मूलों की साधना करके कर्म का निर्जरा करते हैं। कर्म विनाश करना है तो मन को गुणवान बनाना पड़ता है, और कर्म निर्जरा करना है तो चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे अभव्य भी क्यों ना हो, उसके 99 किलो पाप नष्ट हो जाते हैं। अभव्य की भी इतने कर्म निर्जरा हो जाते हैं, अभव्य भी इतना पर पाप कर्म नष्ट कर देता है मेरे प्रभु की भक्ति, दर्शन, पूजन करके। इसलिए ये जो शब्दावली है ना, इन शब्दावली में फंसो मत। सीधा सा गणित है भाई, मुझे मेरे मन को, आज मेरी उम्र कितनी है, 35 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है, आज से 5 साल के बाद मेरे मन के अंदर मैं अच्छा ये देखना चाहता हूं। आप एक स्वप्न देखिए, मेरा मन कितना सुंदर हो,
और कब का स्वप्न देखना? आज से 5 साल के बाद का स्वप्न देखना कि मैं अगले 5 साल बाद, आज मेरे मन में जितनी मात्रा में क्रोध है, जितनी मात्रा में, मैं क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज मेरे अंदर जितना क्रोध है, जितना मान, जितनी माया, जितनी तृष्णा, जितनी आसक्ति, जितना छल, जितना कपट, जितने भोग विलास, मूर्खता, अज्ञान मेरे मन में है, मैं 5 साल के बाद इसमें थोड़ा कम लेके आऊंगा। मुझे इसमें कमी देखना है, मुझे मेरे मन के अंदर ये अच्छाइयाँ देखना है। और मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल के बाद मैं मेरे मन को देखूँ तो उसमें दया दिखे, करुणा दिखे, विनय दिखे, क्षमा करने की आदत दिखे। मैं चाहता हूँ मेरा मन क्षमा करना सीख जाए। मैं चाहता हूँ मेरे मन में मैं परस्त्रियों को, पर पुरुषों को बहन और भाई मानने की विद्या मेरे मन में आ जाए, भावना मेरे मन में जग जाए। मेरे मन में मैं सोना चांदी हीरे जवाहरत के लिए मैं आज जितना तड़पता हूं इनको पाने के लिए, अपना शरीर का सौंदर्य सजाने के लिए मैं सोना चांदी हीरे जवाहरत को जितना प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं आज से 5 साल बाद ये प्रेम इतना नहीं रहना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। आप एक जीवन की, अपने जीवन में ना जो मूर्ख बुद्धि है ना उसको नष्ट नहीं करो, उस मूर्खता में थोड़ा सा कमी लाने की भी कोशिश कर सकते हो। सोचो आप लोग कि मैं मेरे 5 साल बाद इतनी मूर्खता नहीं रखूंगा जो जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी जमीन जायदाद के लिए रोना धोना बिलखना तड़पना, भोग नहीं मिले तो आकुल व्याकुल होना। मैं नहीं, मेरा मन अब 5 साल के बाद ऐसा मन नहीं चाहिए मुझे। आज है मेरे मन में, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं 5 साल इस घर में परिवार में रहते हुए भी दीनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन पाठ करते करते मेरे मन का वेग जितना भी अज्ञानता की तरफ दौड़ रहा है, मैं उस वेग को कम करना चाहता हूं। साधना ये नहीं होती कि मैं मंदिर पूजा पाठ और मैं मुनि बन गया। साधना ये नहीं कि मैं एकासन करता हूं, साधना ये नहीं है। साधना का लक्ष्य स्वप्न होता है, स्वप्न देखना। जब मैं नया नया साधक था तब ना मेरे मन के अंदर की सारी गंदगी मैं कागज पे लिखता था। मेरे मन में आज क्या है? वे क्रोध इतना, मान इतना, माया इतनी, लोभ इतना, तृष्णा इतना, घमंड इतना, गुरूर इतना, मूर्खता इतनी, छलावा इतना, कपट इतना। और मैंने अगले कागज पे लिखा कि 2020 तक मैं मेरे मन के अंदर क्या क्या देखना पसंद करूंगा, मुझे मेरे मन में क्या क्या गुण लाना है, दया कितनी लाना, करुणा कितनी लाना, क्षमा कितनी लाना, विनय कितना लाना, माधुर्यता कितनी लाना, परोपकार कितना लाना, दुख सहन करने की क्षमता मन में मुझे लेके आना है। तो 2004 से लेकर के 2020 तक का 10-15 साल का मैंने 4-4 साल से डिवाइडेशन किया और प्रत्येक 4 साल में मैंने अवलोकन किया कि पहले से मेरा मन कितना गुणवान बना, कितना सहिष्णु बना, कितना विनय करना सीख गया। इतना बड़ा 80 साल का हमें जीवन मिला है। अरे धीरे धीरे जियो ना, धीरे धीरे धार्मिक बनो, टुकड़े टुकड़े में धार्मिक बनाओ अपने मन को, एक साथ नहीं बनता। मैं आपको कहूँ कि क्षमा कर लो, नहीं कर सकते। मैं कहूँ विनय कर लो, नहीं कर सकते। उसको संकल्प दो कि अगले 5 साल में थोड़ा ठीक से विनय करना सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ आज मेरे मन में बिल्कुल विनय भाव नहीं है किसी के लिए, मैं 5 साल बाद अपने मन में बहुत विनय देख लूँगा। मेरे सामने कोई भी साधु आ जाए, आचार्य आ जाए, उपाध्याय आ जाए, आर्य का माता आ जाए, चुल्लक चुल्लिका आ जाए, मेरे सामने साधर्मी बंधु आ जाए, मैं विनय करूंगा और बिल्कुल निश्चल विनय करूंगा। उसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, ढोंगीपना नहीं, फ्रॉडबाजी नहीं, कोई डुप्लीकेट पना नहीं रखूंगा। मेरा विनय सुंदर गुणों से सुशोभित और बिना कलंक के निष्कलंक विनय होना चाहिए मेरा। मेरे विनय को देख करके बड़े बड़े आचार्यों को भी आश्चर्य लगना चाहिए, बड़े बड़े साधुओं को भी, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी आश्चर्य लगना चाहिए, कितना निर्दोष विनय है इनका। तो ये सपने देखना चाहिए, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता के सपने देखता है, अपने कपड़ों के सौंदर्य के सपने देखता है कि मैं जब नया कपड़ा खरीदूंगा तो कितना अच्छा खरीदूंगा, कैसे पहनूंगा तो कैसे स्मार्ट लगूंगा, कैसा जलवा, कैसे आग लग जाएगी, ऐसे कपड़े पहनूंगा मैं, दुनिया देखती रह जाएगी मेरे सौंदर्य को, मेरे वस्त्राभूषणों को। ऐसे सपने सब लोग देखते हैं और देखना भी चाहिए, गृहस्थ है भाई। लेकिन जैसे आप लोग अपने मकान कैसा होना चाहिए, मेरा श्रृंगार कैसा होना चाहिए, मेरे कपड़े कैसे होना चाहिए, मेरे जूते चप्पल कैसे होना चाहिए, मेरा भाग्य कैसा होना चाहिए, जैसे आप लोग ये सोचते हो ना, इसी के साथ साथ ये भी सोचना जरूरी है। इसको सोचो और इसको पूरा भी करो। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छा भाग्य सबके पास होना चाहिए और ये सपना सबको देखना चाहिए। लेकिन साधना के लिए ये विषय जरूरी नहीं है। साधना के लिए जरूरी है कि आप अपने मन के सपने देखते हो। मेरा मन इतना सुंदर होना चाहिए, मेरी वाणी कितनी सुंदर होना चाहिए। हाँ यार, आज मेरी वाणी इतनी सुंदर नहीं है। कभी वाणी के लिए भी सपना तो देखो। अरे मैं कह रहा हूं पालन मत करो, सपने देखो, सोचो इसके बारे में, चाहत पैदा करो पहले कि हाँ आज 2025 है, 2030 तक मैं अविचल सागर बहुत अच्छे से, अत्यंत विनय से, अत्यंत करुणा से, अत्यंत सरलता से, अत्यंत माधुर्यता से, अत्यंत लघुता से
बिना क्रोध, बिना मान, बिना माया, बिना लोभ के मैं मनुष्यों से वार्तालाप करना सीखूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी ऐसे दुर्गुणों से मुक्त होकर के सद्गुणों के साथ बात करने के योग्य मैं बनाऊंगा। 5 साल का समय लेता हूं। 5 साल समय दीजिए अपनी वाणी को सुंदर बनाने के लिए। और स्वप्न देखिए, मैं जब भी बोलूं इतना विनय से बोलूं, इतनी दया से बोलूं, इतना करुणा से बोलूं, इतना सहनशील होकर के बनूं। मेरी वाणी से हमेशा जिनेंद्र भगवान की शोभा देने वाले, अथवा जिनेंद्र भगवान को जैसा बोलने वाला व्यक्ति पसंद है मैं वैसा बोलने वाला व्यक्ति बनूंगा। अरे क्या हो गया, किसी की पत्नी बन करके बनो। आप किसी की पत्नी हो, किसी के पति हो, भाई ठीक है, व्यापार है, तो क्या गलत बोलने का ठेका थोड़ी लेके गृहस्थ बनाए। तो अगर आप संसार के सबसे सुंदर वार्तालाप करने वाले व्यक्ति बनोगे तो क्या मां ने मना किया, पिता ने मना किया, पति ने मना किया, पत्नी ने मना किया? मना किसने किया? पुत्र ने मना किया, दुर्भाग्य ने मना किया, 8 कर्मों ने मना किया। किसने मना किया है तुम्हें ठीक से बात करने में? हमारी मूर्खता। तो कर्म हमें दर्द नहीं दे रहा, हमारी मूर्खता हमें ज्यादा हमसे खोटे काम करवाती है। आत्मा में खोटे कर्म का बंध होता है और आत्मा भुगतती है। और फिर कहते हैं कि कर्म हमारे क्या कर सकते, कर्म ऐसे उदय में आए। नहीं बेटा, कर्म भी जितना तुम्हें दर्द नहीं देता। 8 कर्म मनुष्य को कितना दर्द देते हैं, बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर, चुभने जैसा दर्द होता है 8 कर्मों में। सबसे ज्यादा दर्द मिलता है हमारी खुद की मूर्खता के कारण। कुछ भी सोचना, कुछ भी बोलना। मैं यहां बैठा हूं, आप लोगों को गाली दे दूं, ये कोई कर्म का उदय नहीं होता, ये मेरी मूर्खता होती है। मेरे मुख से गंदे शब्द निकलते हैं, कर्म की प्रेरणा से नहीं। कर्म थोड़ी बोलता है इसको गाली दे देना, मेरी मूर्खता कहती है मुझे। और मैं मेरी मूर्खता को लगाम लगा सकता हूं, कर्म को लगाम नहीं लगा सकता। कर्म के उदय में मैं गरीब हो सकता हूं, अमीर हो सकता हूं, सुखी हो सकता हूं, दुखी हो सकता हूं। कर्म के उदय में 1 टाइम का रोटी मिले, 2 टाइम की रोटी मिले, हो सकता है हलवा पूड़ी मिले या फिर सूखी रोटी मिले, ये हो सकता है। कर्म के उदय में ये हरकतें, बाहर की चीजें थोड़ा सा बिगड़ जाती है। जबान नहीं बिगड़ती कर्म के उदय से, आंखें नहीं बिगड़ती। तुम जब चाहे किसी भी स्त्री को बहन के समान देख लो, तुम्हारा मूड है, कर्म से क्या लेना देना। तुम्हारा कौन सा ऐसा खोटा कर्म का उदय चल रहा है कि तुम्हारी आंखें सारी संसार की स्त्रियों को और पुरुषों को काम वासना से देखती है? ये तुम्हारा कर्म है क्या तुम्हारी मूर्खता है? कर्म थोड़ी काम कर रहा है। अगर कर्म है तो मेरे पास भी 8 कर्म है, तो मेरी आंखें क्यों नहीं देखती किसी को ऐसा? तो मैं अपनी मूर्खता छोड़ चुका हूं। तो व्यक्ति मूर्ख हरकतें ज्यादा करता है और कर्म इकट्ठा ज्यादा करता है, और फिर वो बाद में चिल्लाता है कर्म काटना है, कर्म काटना है। मैं आपको आज भी कहता हूं, तुम 8 कर्म धारण करो और अपने घर में बिना मूर्ख हरकतें करते उस समाज में रहो, देवता करके तुम्हारी आरती उतार देंगे। ये 8 कर्मों का हाल हवाला दे करके ना हम लोग उल्लू बनाते सारे संसार को। जिस दिन तुम्हारी मूर्ख हरकतें छूट जाएगी, मूर्खपने की सारी व्यवहार तुम्हारा हट जाएगा, आंखों की मूर्खता, वाणी की मूर्खता, कान की मूर्खता, दिमाग से सोचने की मूर्खता से सोचना। जरूरी नहीं है तुम किसी के लिए भी जैसा सोचते थे वैसा ही सोच करके जिंदगी गुजार सकते थे। जब मैं साधना करता, सोचना सीखता था ना, मैं खुद को भगवान के सामने बैठता था, मैं सोचना सीखने के लिए बैठता था। तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो मुझे कोई स्त्री दिख गई, कोई पुरुष दिख गया, कोई बालक दिख गया, कोई गरीब दिख गया, कोई गडरिया दिख गया, कोई कुत्ता दिख गया, तो मेरे दिमाग से सोचता था, इसके बारे में सोच के देखा, हाँ यार ये तो कुत्ता है। अब जैसे अगर ये क्या है, इसके लिए कुत्ता है ऐसा सोचना जरूरी, इससे अच्छा कुछ सोच नहीं सकता तो इसके लिए हाँ यार सोच तो सकता हूँ। क्या तुमने जैसा इसके लिए अभी सोचा, क्या वैसा सोचने से ही जरूरी है? नहीं, इससे अच्छा सोच सकते हो। हाँ सोच सकता हूँ। हाँ यार ये पाप कर्म के उदय से आज पशु योनि में आया है और अपने कर्म का फल भोग रहा है बेचारा। हाँ विचर सागर पहले से थोड़ा सा भाषा ठीक है, भाव भी ठीक है, लेकिन अविचर सागर तो इसके लिए और अच्छा क्या सोच सकता है? अच्छा ये सोच सकता हूँ कि भगवान करे इसको बुद्धि अच्छी हो जाए, ये रोज यहाँ मंदिर में प्रभु की दर्शन करे, मानसतम के दर्शन करे, गुरुजनों की वाणी सुने, अपने हृदय बुद्धि विचार को ठीक करे और ये अपना कल्याण करे, मंगल करे, इसका हित हो जाए। हाँ विचर सागर थोड़ा पहले से काफी ठीक सोच लिया, थोड़ा सा और अच्छा सोचो इसके लिए। तो और अच्छा ये सोचो कि इसको कभी भूखा न रहना पड़े, इसको कोई डंडा ना मारे, इसका कभी मरण ना हो, ये कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो, इसके माता पिता भाई बंधु परिवार इससे कभी बिछड़े ना, इसको ठंडी गर्मी बरसात में सहारा मिले, सुख मिले, भोजन मिले, औषधि मिले, इसको ज्ञान मिले। हाँ यार, तो आप सोचना डेवलप करो अपने अंदर, खुद को टोको। आप जैसा जिसके लिए सोचते हो वैसा ही सोचते हुए जिंदगी गुजारना जरूरी नहीं होता। आप एक बार खुद को टोक के तो देखो। आपके सामने कोई स्त्री आ गई, आपने उसके लिए कुछ सोच लिया, आप खुद ही खुद को टोको, क्या विचर सागर इसके लिए ऐसा ही गंदा सोचना जरूरी है? नहीं ना, इसके लिए अच्छा भी तो सोच सकता है। हाँ सोच के दिखा।
आप अपने आप को उकसाओ, टोको। इस घटिया सोच के साथ तुम 40 साल तो जी लिए जिंदगी, 50 साल हो गए जिंदगी, यही सोचना जरूरी है? तुम जैसा स्त्री के लिए, जैसा पर स्त्रियों के लिए सोचते हो, क्या उसी सोच के साथ मरते दम तक गुजारना जरूरी है? क्या नहीं ना। उसके लिए अच्छा सोच करके तुम यहां बाकी की जिंदगी गुजार सकते हो। उसी का नाम जैन धर्म था, कि जो जैन शासन हमें सोचना सिखाने के लिए कहता। लोगों ने ये जो मंदिरों में जाकर के खेल थांडो बन रहे ना, हम लोगों के आसपास आकर के पूजा और पाठ और जाप स्तोत्र, ये सीखो नहीं सीखो इतना जरूरी नहीं, जितना कि तुम्हारा सोचना सीखना ज्यादा जरूरी है। कहां सोचना आता है आपको? किसके लिए अच्छा सोचना आता है बताओ? एक कुत्ता भी बताओ जिसके लिए तुम्हें ठीक से सोचना आता है, कि तुम इस दुनिया की कोई एक चीज ला करके खड़ा कर दो मेरे सामने, और तुम मुझे उसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ जैसा प्रभु को पसंद है। तुम्हारे सामने बताओ, दुनिया की सबसे काला कलूटा, नाक टूटा, हाथ टूटा, पैर टूटे, कान फूटे, आंख फूटी, नाक फूटी, दांत टूटे फूटे कोई शरीर ला करके खड़ा कर दूंगा तेरे सामने, तू उसके लिए भी अच्छा नहीं सोचेगा, ये तो मैं भरोसा मान लूंगा कि यार ये तो बेकार है, कुरूप है, गंदा है, काला कलूटा है, नकटा है, लवला लंगड़ा, तुम उसके लिए तो अच्छा सोच नहीं पाए। और इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें वो गंदा दिखा, मैला दिखा, बुरा आदमी दिखा, इसलिए तुमने उसके लिए गलत सोचा। नहीं, तुम्हारी सामने में संसार के सबसे सुंदर शरीर ला करके खड़ा कर दूं, तुम मुझे गारंटी दिखाओ तुम उसके लिए अच्छा सोच के दिखा सकते हो। तुम्हारे बुद्धि के तुम चेकअप ही नहीं करते ना, तुम बुरे आदमी के लिए अच्छा सोचने के लिए तैयार हो, ना तुम संसार के सबसे सुंदर गुणवान कोई स्त्री हो चाहे पुरुष का शरीर ला करके खड़ा कर दो, संसार का सबसे सुंदर शरीर यहां तुम्हारे सामने, और तुम क्या सोचोगे? तुम देख तो ले एक बार, काम वासना से, घृणा से, मोह से सोचने के अलावा तुम्हें और क्या सोच सकते हो? मतलब एक बुरा आदमी था, उसके ऊपर तुम्हारा गुस्सा आ गया, घृणा हो गई, नफरत हो गई, तो मान लिया चलो बुरा था इसलिए तुमने गलत सोच लिया। वो ऐसा था, इसने तुम्हारा बाप का क्या बिगाड़ा था कि इसने, उसके साथ भी तुमने गलत सोच करके बैठ जाते हो। ना तुम सुंदर व्यक्तियों के साथ, ना गुणवान पुरुषों के साथ तुम्हारा दिमाग अच्छा सोचना सीख पाया, ना बुरे लोगों के लिए तुम्हारा दिमाग। मतलब हम सिर्फ जीते हैं जो भी कर्म के उदय से हमें शरीर मिला, इस शरीर को पसंद करने वाला एक स्त्री मिली, एक पुरुष मिला, एक पति मिला, एक पत्नी मिली, 2-4 बच्चे मिले, और 2-4 ठैया और हमारे दीवाने बन करके गली में घूम रहे, उसका एहसास हमें है, उसके अंदर गुदगुदी लेकर के हम इस जिंदगी गुजार रहे। 2 टाइम का खाना, कपड़ा पहन लिया है, हेलो कर लिया, अपने अपने जात के मंदिरों में घुस करके है घंटा बजा दिया और घरे चले गए। हम तो वैसे के वैसे हैं। ना बुरे लोगों के लिए अच्छा सोचना आता है, ना अच्छे लोगों के लिए अच्छा सोचना आता है। क्यों? क्योंकि कामी पुरुषों ने और कामी स्त्रियों ने हमें पसंद क्या कर लिया, अब तुम्हें लगता है कि तुम तो ठीक ही हो। तुम्हारे पास है क्या अच्छाई का सबूत? तुम्हारे पास क्या धरी अच्छाई? बताओ कौन तुम्हें पसंद करता है? न मुकर मंत्र की शक्तियां तुझे पसंद करती है, न भक्तामर सूत्र की शक्तियां पसंद करती है, न जिन बिंबों की शक्तियां तुझे पसंद करती है, न संसार के कोई साधु तुम्हें, तुम्हारे स्वभाव, विचार, हृदय, बुद्धि, सोच को तुम्हें कोई कौन पसंद करता है? जो भी तुम हो, संसार में जिंदा हो, शरीर लेकर के घूम रहे हो, कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, जिनसे तुम्हें पैसा चाहिए, जिनसे तुम्हें शरीर के भोग चाहिए, जिनसे तुम्हें इंद्रियों का आनंद चाहिए, वो तुम्हारे आगे पीछे मंडराते, तुम्हें लगता है आई एम ओके। 2-4 पुरुषों ने हमारी तारीफ कर ली, 2-4 स्त्रियों ने हमारी तारीफ कर ली, हम अच्छे हैं, हम ठीक है, हमारा सरल स्वभाव है, हम बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे बहुत केयरिंग नेचर के, ऐसा किस्मत वाला मिलता है पति। बस 2-4 के कानों पर शब्द छोड़ दिए किसी ने, वही सच मान करके आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, सब लोग मेरे लिए अच्छा कहते, हो गया ये संसार में। तो तुम किसके लिए अच्छे बने? तुमने ये सारी अच्छाइयां किसके लिए धारण की? कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, जिनको 2 टाइम की रोटी, कपड़ा, शरीर, भोग, अन्न, वस्त्र मिलता है, उनके मुख से निकले हुए प्रशंसा के शब्दों को सुन करके तुमने अपने आप को अच्छा मान लिया। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या अच्छाइयां है? तो इसलिए मैं आपको हमेशा प्रेरणा दूंगा कि आप अपने सपने देखो कि मेरा मन में कितनी सुंदरता होना चाहिए, मेरे मन में कितने गुण होना चाहिए, मेरे मन में दया कितनी होना चाहिए। अरे आज की नहीं, आज से 5 साल तक आप मेहनत करो उसके लिए। संकल्प लो कि हाँ, मैं आज से 2030 में मेरे मन में मैं दया देखना चाहता हूँ, मेरे करुणा बहुत होना चाहिए, मेरे मन में बहुत विनय होना चाहिए, मेरे मन में बहुत परोपकार होना चाहिए, मेरे मन बहुत क्षमा करने वाला मेरा मन होना चाहिए। आज से 5 साल बाद मैं मेरे मन के अंदर ये चीज़ देखना चाहूँगा, और उसके लिए 5 साल तक मेहनत करो। कौन कहता है एक दिन में सारी साधना होती पूरी? पार्श्वनाथ भगवान तो 9 जन्मों तक मुनि बनते रहे। तुम शुरुआत तो करो, और शुरुआत नहीं कर रहे, सोचो कि जो मन लेकर के मैं पैदा हुआ था वो मन लेकर के मैं मरूंगा नहीं। जो मन लेके पैदा हुआ था,
16 साल 14 साल की उम्र में आप देखो अपने मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना, तृष्णा, भोग विलास, मूर्खता, अज्ञानता, शरीर के जूते चप्पल कपड़ा लत्ता है करके तृष्णा से भरी हुई आंखें लेकर के संसार में निकालते रहे। क्या मन लेके पैदा हुए थे हम? बाहर कोई चीज दिखी नहीं, लपक लिया, लाल टपक लिया, घूर लिए, देख लिए, चख लिया, छू लिया, सूंघ लिया, मरे जा रहे। ऐसा मन लेके आए हैं जो बाहर के भोग भोग करके आनंद मनाता है। ऐसा मन लेके हम पैदा हुए और वही मन लेकर के मर जाओगे। क्या तुम्हारा पुण्य कमा लिया और क्या तुमने पाप काट लिए? मन तो वही लेके जा रहे हो, वही हरकतें करेगा अगले जन्म में। ये किसी ने कहा नहीं आज तक कि तुम ज्यादा पुण्य कमाओगे, ज्यादा पाप काट लोगे तो तुम्हारे मन में क्षमा आ जाएगी, दया आ जाएगी, विनय आ जाएगा, हाँ तुम परस्त्रियों को बहन समझने लग जाओगे। ये पुण्य से होता है क्या? तुम धर्म करके बहुत पुण्य कमा लोगे, व्रत नियम तप का पालन करके बहुत पुण्य कमाओगे, तो क्या ज्यादा पुण्य कमाने वाले व्यक्ति का मन परस्त्री और परपुरुषों को भाई और बहन मानता है, मानने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या ज्यादा पुण्य कमाने वाला एक व्यक्ति विनय ज्यादा करता है, करुणा ज्यादा करने लग जाएगा, वो क्षमा ज्यादा करने लग जाएगा? आपके मन में ये अपने आप नहीं आने वाला, ये पुण्य से प्रदान नहीं होती, ध्यान रखना ये चीज है। ये आपकी मेहनत से प्रकट होने वाला है। ये घर में बैठ के हो सकता है। आप बस सोचने की जरूरत है कि हाँ मैं, मेरे मन में दया, करुणा, विनय, नम्रता, क्षमा, मृदुता, सरलता और परोपकार मैं मेरे मन में देखना चाहता हूं। जो व्यक्ति अपने मन की सुंदरता के सपने नहीं देख रहा है, वो व्यक्ति के द्वारा धर्म किया कब जा रहा है? ये सारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा 24 तीर्थंकर अनंतानंत भगवंतों के द्वारा जो धर्म का उपदेश दिया गया, वो मंदिर बनवाने के लिए नहीं दिया था कि तुम मंदिर उठा करके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी बेच करके मंदिर बनाओ। ये सारा धर्म का उपदेश तुम्हारे मन में वो क्षमा, सरलता, मृदुता, आर्जव, मार्दव, सत्य, शौच, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, विनय, नम्रता, तुम्हारे मन के अंदर ये चीजें देखने के लिए उन्होंने वहां प्रवचन दिए थे। ये तुम्हारी वाणी में सुंदरता देखने के लिए उन्होंने वहां प्रवचन दिए थे। ये तुम्हारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु, कान, इसके अंदर वो एक सभ्यता देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहां बैठ करके समोचरण में उपदेश दिया था। अब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल इन चीजों की तरफ नहीं है। मेरी वाणी बहुत सुंदर बनाऊंगा। कौन सा भगवान है बताओ ना जो तुम्हें स्तोत्र पढ़ते हुए देखना चाहता है? कोई भगवान तुम्हें थोड़ी ना कोई स्तोत्र पढ़ते हुए देखना चाहता है। वो तो तुम्हें मधुर वचन, तुम चाहे किसी भी संसार के व्यक्ति से बात करो तो उसमें विनय देखना चाहता है, दया देखना चाहता है, सौम्यता देखना चाहता है, नम्रता देखना चाहता है। विजय सागर देखो कितना सौम्यता से बात करता है, कितनी दया से बात करता है, कितनी विनय से बात करता है। ये मौका था, ये गुस्सा कर सकता था, ये गाली दे सकता था, लेकिन नहीं दी इसने। क्या गजब की वाणी है। जिनेंद्र भगवान मेरे वाणी के सौंदर्य को देखना चाहता है कि मैं किसी भी मनुष्य से जब बात करता हूं, और मैं किसी भी मतलब किसी भी, चाहे मेरे सामने क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, अलग हरकतें करने वाले, मेरे मन को जो पसंद नहीं है वो भी हरकत कोई कर रहा है, तो भी भगवान चाहते कि मैं उसके साथ भी बेहतर वचन बोलूं। मेरे सिर पर सेगड़ी रख करके आग लगाने वाले व्यक्ति से भी अगर मुझे बोलना पड़े, मैं उससे भी धर्म के अनुसार बोलूं। ये भगवान चाहते हैं। मुझे कोई डंडे से मारे, पीट दे, अपमान करे, अनादर करे, मेरी घृणा करे, कोई दुनिया में मेरा कलंक लगाए मेरे माथे पे, अगर उस व्यक्ति के लिए भी मैं बात करूं तो वहां भी भगवान चाहते कि मैं अगर उससे भी ठीक से बात करूं, तो भगवान और देवता आकर के ताली बजाते। देखो अविचल सागर जी का भी अवसर था, प्रसंग था, मौका था, घटना वैसी घटित हुई थी, इसको दर्द दिया गया था। उस व्यक्ति के साथ भी अविचल सागर जी ने कितनी सौम्यता से बात की। ये वाणी के सौंदर्य दिखाओ ना लोगों को। ये क्या मैं सुबह ये पढ़ता हूं, दोपहर में ये पढ़ता हूं, ये विनती पढ़ता हूं, वो कौन सुन रहा है तुम्हारे अलावा? कौन चाहता है तुम्हारे अलावा? तुम क्या चाहते हो यही तुम्हें दिखता है। तुम कभी पलट करके नहीं, मेरे प्रभु मेरे से क्या चाहते हैं? एक बार जाके जाके ना पूछ लो, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो? जिस दिन ये प्रश्न पूछोगे ना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हें जवाब देगी, बेटा ये चाहते प्रभु तुमसे। अभी तुम्हारे अंदर ये चने फूटते हैं, अंदर घुघरी चनोने नाचते हैं, पटार मेरे को सुबह ये करना है, मेरे को दोपहर में ये पढ़ना है, मैं शाम को भी स्वाध्याय करूंगा, मैं शाम को भी किताब पढ़ूंगा, मैं शाम को भी स्तोत्र पढ़ूंगा, मैं दीपक लगा के पढ़ूंगा, मैं तो दिन में 3 बार शुद्ध उच्चारण। तुम्हारे पेट में घुघरियां नाचती है ज्यादा। एक बार मेरे प्रभु को तो हाथ जोड़ करके पूछो ना, प्रभु आप मेरे अंदर क्या देखना चाहते हो?
मेरे मन में आप क्या देखना चाहते हो, मेरी वाणी कैसी होना चाहिए, मेरे शरीर के इंद्रियों में आप क्या देखना चाहते हो, दिखाओ ना। घर गृहस्थी बसाइए, घर गृहस्थी में किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी बन करके बैठे हो, वही रह करके मेरे प्रभु को आप इन सारी चीजों का सौंदर्य दिखाओ। प्रभु तालियां बजाएंगे, देखो ये बेचारी अखंड संयम, अखंड महाव्रत धारण नहीं कर सकती थी, शादी किया, शादी करने के उपरांत अपने परिवार का पालन पोषण किया, परिवार के बीच में नाना प्रकार के विवाद थे, नाना प्रकार का संकट था, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां थी, तो भी इसने अपनी विनय नहीं छोड़ी, दया नहीं छोड़ी, करुणा नहीं छोड़ी, नम्रता नहीं छोड़ी, अपनी सहनशीलता का परिचय दिया। उस परिवार में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के लोग थे। ये चाहती तो वहां वक्र बुद्धि, कुटिल बुद्धि, मायाचार बुद्धि चोरनी बन सकती थी, वो वहां थोड़ा गाली गलौज दे करके सारी चीजें अपने हाथ में कर सकती थी, अपनी संपदा खो दी, अपना सारा राजपाट खो दिया, लेकिन इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं छोड़ा। तब जाकर के देवता तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे, तब जाकर के यह संसार में स्तोत्र, इस स्वभाव, इस बुद्धि, इस विचार के साथ जब तुम घर गृहस्थी में रहना सीखोगे, और तब जाकर के यहां जब तुम स्तोत्र पढ़ने के लिए आओगे, तो देवता ऐसे फुदकते फुदकते आके खड़ेंगे, अरे तेरे लिए नहीं हम आएंगे तो किसके लिए आएंगे। ये क्या दो दो कोड़ी के इधर शुद्ध उच्चारण, मैं स्तोत्र पढ़ना सीख गया, मैंने दीपक लगा के सीख गया, पहली शांति धारा की बोली, कोई कुत्ता नहीं देख रहा है तुम्हारे अलावा। तुम खुद ही पैसा देते हो, खुद ही फोटो खींच लेते हो, खुद ही फुदक करके गली में 2-4 दिन नाच लेते हो, बस हो गया। वो बनो कि मैं एक बार नमोकार मंत्र पढ़ूं तो मेरा व्यक्तित्व वो हो ना। इसलिए ध्यान रखना, साधना वो नहीं कि मैं जाप कैसे करता हूं, आप साधना वो करो कि नमोकार मंत्र में पढ़ो और नमोकार मंत्र की शक्तियों को मेरा मन पसंद आ जाए, मेरी दिन भर की चर्या पसंद आ जाए। नमोकार मंत्र की शक्तियां कोई दारू पी करके थोड़ी बैठी तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए, किसी के पास भी थोड़ी जाती है, वो देखती है सारी शक्तियां, इसका मन कैसा है, वाणी कैसा है, इंद्रिया कैसा है। अरे एक लड़की देना होता है तो कितनी सारी तहकीकात करते हैं हम उस लड़के के। लड़की कहीं से ब्याह करना है तो अगल बगल पड़ोस में कहीं से कितनी तहकीकात करते हैं। और तुम उन नमोकार मंत्र के भक्ताम्र शक्ति और ये देवताओं के मंदिर की जिन बम्बों की शक्तियों को क्या पागल समझ के रखा है कि तुम आ करके ऐसे ऐसे करके पढ़ लो और तुम्हारे अगल बगल में आके बैठ जाए। कोई नहीं आता। और लाना है तो अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपने व्यक्तित्व को, अपने हृदय सुंदर वाणी को इतना शानदार बनाओ, इन्हीं सारे भीड़ में बैठ करके आप कुछ अलग सा रहो, शांत रहो, सरल रहो, दुख सहन करो, अत्यंत विनय करो, गाली गलौज निंदा नालसी, छोटे छोटे सोना चांदी जूते चप्पल कपड़ा भोजन, थोड़ा घर का काम ज्यादा करना पड़ी उसके चक्कर में माथा चटकने मत दो, इसको गर्म मत होने दो। तुम्हारी माँ मर गई, उधर हिसाब किताब करते करते बुढ़ी होकर के, अब तुम बुढ़ी हो जाओ, ये सारी हिसाब किताब करते हैं। और मंदिर में आकर के हमें धार्मिक क्रियाकर्म करके विधान में खड़े होकर के 5,000 की बोली दिखा करके मुकुट लगा करके तेवर दिखाते रहो। हम लोगों को क्या है, हम लोगों तो वैसे बैठे पैसे इकट्ठा करने के लिए। हम तो चाहते हैं तुम बड़ी बड़ी बोलियां लगाओ, हमारा दिल खुश करो और घर चले जाओ। कोई किसको पड़ी है तुम अच्छे हो क्या बुरे हो, कौन पूछ रहा है? कोई कुत्ता पूछा तुम्हें आज तक कि बेटा तुमने आज तक जैन धर्म में पैदा होकर के विनय करना सीखा कि नहीं सीखा, दया करना सीखी कि नहीं सीखी, बेटा तुम्हें मधुर वचन बोलना सीखा कि नहीं सीखा, बेटा तुम्हारे अंदर शांति आई कि नहीं आई, बेटा प्रभु का कोई ज्ञान, कोई क्षमा करना सीखा, विनय करना सीखा, बेटा परस्त्रियों को बहन मानना सीखा। कौन तुम्हें पूछ रहा है? कौन तुम्हारा गुरु है? कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है? तुम्हें सपने दिखाए जाते हैं, जय कर लोगे तो इतने मरने के बाद पहुंचोगे, जय कर लोगे तो ऐसा पहुंच रहा है कोई व्यक्ति। ऐसे कई फुदक के चले गए, मर गए, मरघट में गड़ गए सब। इसलिए ध्यान रखना, जो मन, जो वाणी, जो शरीर की इंद्रियां लेके आए हो वो लेके नहीं मरना है बस। चाहे पुण्य आए आत्मा में, चाहे पुण्य नहीं आए चलेगा, लेकिन जो मन, जो वाणी, जो शरीर की इंद्रियां जिस हरकत से लेकर के हम अज्ञान मूर्खता में दूसरे कुलों में जो इकट्ठा किए थे खोटे संस्कार, वो लेके तो आए हैं, लेकिन यहाँ से भी अगर हम वही लेके जाएंगे तो ध्यान रखना यहाँ आना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। अगली जिज्ञासा के लिए मैं करण सतवैया को आमंत्रित करती हूँ। तैयार रहे संगम जैन गौना। मुनि श्री के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु। मुनि श्री क्या अचानक चोट लगना क्या कर्म का नियम था? अचानक कहीं अपने शरीर में चोट आ जाना क्या कर्म का नियम था? नहीं माते, वो पत्थर को खुजली हो गई थी, वो दो चार दिन से उसका कलेजा है रोड पे, उसको कोई ठोकर नहीं मारी थी, वो तड़प रहा था मैं किसको तो ठोकर लगाऊं, किसको तो गिर जाऊं, तो वो पत्थर को जरा सा खुजली हो रही थी, इसलिए आकर के वो भिड़ गया तुम्हारे घुटने से।
तुम तो दूध की धुली हो माता, तुमने कर्म किए कहा? तुम तो कर्म मुक्त, जीवन मुक्त, संसार मुक्त हो माता, तुम्हारे कोई कर्म तो है ही नहीं। वो तो पत्थर के कर्म उछल रहे थे, बुरा टाइम तो पत्थर का आया था। अगली जिज्ञासा के लिए संगम जन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ध्यान और चिंतन में क्या अंतर है? अब रुक जा थोड़ा सा। उस पत्थर में 8 कर्म थे, वो उछल रहे थे, उसके बुरे कर्म थे। हाँ बस ठीक है, इतना ही काफी है। महाराज जी, ध्यान और चिंतन में क्या अंतर है? चिंतन कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा। वास्तविकता में जो शब्दों का अर्थ नहीं जानने के कारण कई बार हम बहुत अच्छी साधनाएं भी छूट जाती है हमसे। जैसे कि मैं अभी आपको कहूँ कि नैनगा हापड़ा छुलू आरतीत्य, आपको कुछ समझ में आया? मैंने ये कहा कि मुझे पापड़ बहुत अच्छे पसंद है, तो भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण हम उस रहस्य को जानने से चूक जाते। इसी प्रकार ध्यान और चिंतन, ये जो दोनों शब्द आपने बोले, हकीकत में ध्यान का मतलब कभी भी भगवान को याद करना, गुरु को याद करना, मंत्र को याद करना कभी नहीं होता। ध्यान जो शब्द आया है वो चिंतन का ही पर्यायवाची शब्द है। सोचना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, सोचना, ये सब ध्यान ही कहलाता है। हमारे द्वारा जो दिन भर मन सोचता है, चाहे वो अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, वो दोनों ही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि ऐसा बैठना और आंख बंद करके फिर वो कोई भगवान इधर से उधर से खींच के लाओ जबरदस्ती, उसका नाम ध्यान नहीं है। आप लोगों का जो दिमाग, जैसे नींद से उठने से लेकर के नींद लगने पर्यंत जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, चाहे आप रोड पे जाओ, उठो, बैठो, खाओ पियो, यहाँ बैठे हो, इस सोचने की प्रक्रिया को ही, जो मन अपने आप कुछ भी सोचता रहता है, उस सोचने की स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। तो इसका यह मतलब निकलता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो नींद में नहीं है और जिसके पास मन है, वो किस में है? वो ध्यान में ही है। पहली बात तो ध्यान में कभी बैठा नहीं जाता, ध्यान कभी किया ही नहीं जाता, हम ध्यान में ही हैं ऑलरेडी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब उसको कैसे सिद्ध करें अपन, कैसे समझे भगवान क्या कहते हैं कि ध्यान करने के लिए कहा है? तो एक्चुअली वो क्या करते हुए मुझे देखना चाहते हैं, तो मुझे सोचते हुए देखना चाहते हैं। तो ध्यान के प्राथमिक रूप से कोई किताब पढ़ चुका हो स्वाध्याय, वैसे तो आटा मंदिर में बहुत किताब पढ़ने वाले पहलवान है। ध्यान के कितने भेद बताए आगम में? 4 भेद बताए। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है। आर्त ध्यान के कितने भेद है? 4 भेद है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। ऐसे आर्त ध्यान के 4 भेद है। मतलब आर्त ध्यान, आर्त माने थोड़ा हल्का बुरा बुरा, हल्का सा बुरा बुरा। तो ये ध्यान 4 प्रकार के कहे। इष्ट वियोग, मेरा जो प्रिय वस्तु है, व्यक्ति है, वो मुझसे अलग हो गया और उसके जाने के कारण मैं तड़प रहा हूं, मेरा मन उसके लिए सोच रहा है, हाय मेरा पति चला गया, पत्नी चला गया, पुत्र चला गया, माता चली गई, पिता चला गया। कोई हमसे वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, दूर हो गया, वियोग हो गया, परमानेंट या फिर टेम्पररी, दोनों परिस्थिति में। और उस हमसे जो विलग हुआ है, उस वस्तु व्यक्ति को बार बार सोचना, वो सोचना जो होता है उसको कहते हैं आर्त ध्यान। अब आर्त ध्यान करने के लिए हमें कोई ऐसा बैठना नहीं पड़ता, वो तो चल ही रहा है हमारा। कोई भी व्यक्ति खाते पीते, उठते बैठते, गली में बैठे, घर में काम करते करते ध्यान कर रहा है, सब कर रहा है ध्यान। सिर्फ हमें ध्यान को जानना है कि हमारा ध्यान चल कौन सा रहा है। ध्यान को करना नहीं है, ध्यान को जानना है कि मैं ध्यान कौन सा कर रहा हूं। ध्यान का मतलब चिंतन, सोच क्या रहा हूं। तो किसी वियोग हुआ जिस वस्तु व्यक्ति का, उसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूं, तो आपका कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त्र ध्यान। इष्ट वियोग आर्त्र ध्यान। इष्ट माने प्रिय, वियोग माने खोना। जो मुझे प्रिय है वो मुझसे अलग हो गया, उसके लिए जो मेरा दिमाग सोच रहा है वो हो गया इष्ट वियोग आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोग, जो मुझे प्रिय नहीं है वो मेरे बगल में आके बैठ गया। जो मुझे प्रिय नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे पत्नी अच्छी नहीं लग रही है, स्वभाव अच्छा नहीं है, फिर भी अब किस्मत में आके
बैठी गई, तब व्यक्ति का कौन सा ध्यान चालू होता है? अनिष्ट संयोग। खाने में हमें कोई चीज पसंद नहीं है और वही किसी ने परोस दी, अनिष्ट संयोग। जो कपड़ा हमें, जो रंग हमें पसंद नहीं है वही किसी ने ला करके दे दिया, बस यही पहनना है, अनिष्ट संयोग। तो हम जो पसंद नहीं करते उस वस्तु के लिए जो हमारा निकट, वो वस्तु हमारे निकट आती है, तो हम जो सोचते हैं उसके लिए, उस सोचने की प्रक्रिया को कहते हैं अनिष्ट संयोग आर्त्र ध्यान। पीड़ा चिंतन, गोड़े पिरा रहे, कमर पिरा रही, मुड़ पिरा रहो, कंधा पिरा रहो, दांत मरोड़, पेट मरोड़ रहो, और पता नहीं कहाँ हो रहा हो, कचो नहीं खाओ तो हमने तो इतो सो तो खाओ तो, दिन भर ये मरोड़ रहो, उते मरोड़ रहो, इते चरोड़ रहो, ये दिन भर जो चलता रहता है, ये कौन सा ध्यान है? पीड़ा चिंतन। हमारे मोड़ी को, हमारे बच्चे को, हमारे मोड़िया को ऐसा होगा, दिते होगा, उते होगा, ये दिन भर दुखी 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 जो मन होता है आप लोगों का, अपनी ही कर्म की पीड़ा में जो चिंतन करता है व्यक्ति का दिमाग, सोचता है अपनी पीड़ा के लिए, वो कौन सा ध्यान है? पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। और चौथा है निदान बंध। मैंने इतनी माला फेरी, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतने विधान किए, अब हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, अब इस बार हमारी शादी अच्छी जगह होना चाहिए, इस बार हमारा इतना संतान की उत्पत्ति होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। तो हम खुद ही शुभाचरण करते हैं और किए हुए सत्कर्मों का फल क्या मिलना चाहिए ये हम ही तय कर लेते हैं, उसको बोलते हैं निदान बंध। तो मेरे किए हुए सत्कर्मों का फल क्या मिलना चाहिए ये हम खुद दिमाग से तय कर लेते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि तुम कर्म करो शुभ और उसका फल क्या मिलना चाहिए ये तुम्हें तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो कर्म फल कब मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये तो समय ही बता सकता है। दुनिया में कभी कोई व्यक्ति इसको तय नहीं कर सकता। ये हो गया आर्त ध्यान। सब लोग कर रहे हैं इसको, और इसको करने के लिए बैठना पड़ता है क्या? नहीं बैठना पड़ता है, उठते बैठते बोलते चलते सब होता है। दूसरा ध्यान आता है रौद्र ध्यान। रौद्र मानी अत्यंत वक्र, उग्र, जिसमें अपना भी विनाश होता है और दूसरे का भी विनाश कर देता है, ऐसा सोचना। तो हिंसानंद, अपने स्वयं की हिंसा करना, आत्महत्या कर लो, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के जो ख्याल होते हैं ना अपने अंदर, वो हिंसा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के जो विचार चलते हैं वो हिंसानंद। ये बहुत घातक होता है, इससे नियम से व्यक्ति दुर्गति जाता है। दुर्गति का मतलब नरक नहीं, वो देव भी बन सकता है, वो जानवर भी बन सकता है, वो नरक में भी जा सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। दुर्गति का मतलब नरक नहीं होता, वो चारों गतियों में जा सकता है। तो उसको मनुष्य बने फिर क्या दुर्गति नहीं? मनुष्य दुर्गति भी होती है, देव दुर्गति होती है, नरक दुर्गति तो है ही, त्रियंच गति में भी दुर्गति होती है। तो मनुष्यों में दुर्गति क्या है? मनुष्य तो बन गया, लेकिन दुर्गति नीच कुलों में उत्पन्न हो गया। दूसरों का मैला साफ कर रहे, दूसरों की सारी गंदगियां साफ कर रहे, वो क्या है? मनुष्य दुर्गति है। वो देव दुर्गति होती है, देव तो बन गया, लेकिन उसको रहना कहाँ पड़ता है पता है आपको? जहां सारे मनुष्य जाकर के लघु शंका करते, सोच क्रिया करते, उसमें पूरा वो उम्र निकाल लेता है, वहां उस जगह पे रहता है 24 घंटे। आप कल्पना कर सकते हो? ये कौन होते हैं जो देव दुर्गति प्राप्त करते हैं? ये धार्मिक लोग होते हैं जो मायाचार से, खोटी बुद्धि से, दिखावे के लिए, ढोंगीपना में धर्म करते। वो ऐसे, वो नरक तो नहीं जाते, धर्म किया था तो नरक भी नहीं जा पाते। मंदिर आए, पूजा कर ली, दीपक लगा लो, इतना सारा तांडव किया था, कचो तो गिफ्ट में मिलना ही चाहिए। तो फिर ऐसे देव दुर्गति की गति मिल जाती है उनको। ये देव दुर्गति होती है। त्रियंच गति में भी दुर्गति होती है और नरक गति में भी दुर्गति होती है। तो ये मत समझना कि दुर्गति का मतलब नरक जाना होता है ना, ये होता है। तो अहिंसानंद, मृषानंद, झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, बात बात पे उसको मजा भी आता है झूठ बोलने। सारी बातें कर लिया, सारे खोटे काम भी कर लेता है और सब छुपा के रखता है, किसी ने पूछ लिया तो झूठ बोल देता है। चोरी, चौर्यानंद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, चोरी करने में आनंद मनाता है। अपने भाइयों का, अपने पिताजी का, अपनी दुकान में भाई बैठे, उसी में से पैसा उठा लिया, उसी में से माल उधर का पीठ पीछे बेच लिया। पार्टनरी कर ली, पार्टनरी में पार्टनर को बिना बताए धंधा कर लिया, इधर से उठा लिया पैसा, उधर से उठा लिया। तो ये सब चोरी चपाटी में आ जाता है, करला उसको खुशियाँ मना लेता है। अच्छा यार, इस बार 50 लाख हमने मार लिया अलग से। सबके घर में ये कहानियाँ हैं, क्या कर सकते वो? ज्वाइंट फैमिली में है ही ऐसी व्यवस्था भारत में। जितने लोग भारत के नरक जाते हैं उतने विदेश के लोग भी नहीं जाते होंगे, हकीकत है ये। हाँ, उधर तो 18 साल होते ही घर से बाहर जाते, लेना देना ही नहीं, बाप की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना माँ का पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, खुद कमाते, खुद खाते, खुद करोड़पति बनते, खुद जीते और खुद चले जाते हैं। उधर नहीं है कि मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, कुछ नहीं होता। इसी चक्कर में यहाँ दुर्गति मिल जाती है।
हाँ, तो ये व्यवस्था है। और हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, अपना ही बड़ा हुआ भाग्य, अपना ही वैभव, अपना ही रूप लावण्य, अपने ही कपड़ों की अलमारी देख के खुद ही खुश हो जाते हैं। हाँ, पुण्य भी हमारा, पैसा भी हमने दे दिया, कपड़ों की अलमारी, सोना चांदी डिब्बी हमने ही खर्च कर लिया, और हम ही उसको देख के गुदगुदी से आ जाती है। बेटा तू तो परिग्रह रखना है कि नहीं रखना भगवान नहीं करे। आनंद शब्द पीछे का ध्यान रखना, परिग्रहानंद, परिग्रह देख करके आनंद आते हो। हमारे दोनों बेटे कलेक्टर है, हाँ? ऐसे फुदकते चलती रहती है। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं माता, तुम्हारा कोई कर्म का उदय नहीं है। हाँ, अयो फिर आनंद नहीं मनाता, आनंद नहीं मनाता। आनंद देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, आनंद क्या होता है। एक व्यक्ति जब धनवान बनता है, हकीकत में मैं आपको बताता हूं, जो भी धन है ना वो सिर्फ दया करने के लिए मिलता है। जो भी हमारे घर में धन है, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 100 करोड़ रुपए हो, चाहे 1000 करोड़ रुपए हो, वो सिर्फ धन दया करने के लिए ही आपको दिया गया है। माता पर दया करो, पिता पर दया करो, पत्नी पर दया करो, पुत्रों पर दया करो, पति पर दया करो, अपने बंधु बांधवों पर दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो। ये सिर्फ दया से ही उनको खर्च किया जाता है। माता पिता पर इसलिए दया करो कि माता पिता ने मेरे लिए पूरे जीवन भर कष्ट सहन किए, उनके लिए अनुकूल औषधि, अनुकूल कमरा, अनुकूल रूम, हीटर, एसी, सब चीज़ों के लिए अच्छा शानदार कपड़े, शानदार औषधि, शानदार ट्रीटमेंट, शानदार चीज़ें करो। ये दया से करो, मनोरंजन के लिए मत करो। खूब अपने परिवार पर 10 करोड़ कमा लिया, 9 करोड़ अपने परिवार पर खर्च करो, लेकिन बुद्धि में सिर्फ दया होना चाहिए। मनोरंजन के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं, घमंड में नहीं, सिर्फ दया से। मेरे पिता ने मेरे लिए किया, मेरी माँ ने मेरे लिए किया, खूब सोना ला के दो अपनी माँ के लिए, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, 50-50 हज़ार मीटर के कपड़े ला के दो, कोई मना नहीं है, लेकिन दया से करो। दया करने के लिए धन होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। और हर व्यक्ति के, जिसको भी आपको खर्च करना है, सिर्फ दया से खर्च करो। दया के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। भोग भी भोगो तो दया। अब दया करने के लिए जब धन खर्च करोगे ना, तो होटल में खाना छूट जाएगा, मांसाहारी खाना छूट जाएगा, राजस्त्री छूट जाएगी, शराब छूट जाएगी, क्योंकि वहां दया कैसे करोगे? फिर उस पर खर्च करोगे तो दया नहीं होगी। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी खासी खर्च करो, अच्छा उनको कपड़ा ला के दो, दया करो उन पर। ये दया से होना चाहिए। साधु संतों पर भी दया करने के लिए कहा है भगवान ने, पशु पक्षियों पर भी दया करने के लिए कहा है भगवान ने। तो ये दया के पात्र है सारा संसार। हमारे माता को, हमारे पिता को, हमारे गुरुजनों को, हमारे प्रभु को, हमारे जिनालयों को, जिन बिंबों को, हमारे नगर में पशु पक्षी, सब पर मुझे दया करना। ये धन ही दया करने के लिए मिला, इसलिए दया करे। तो परिग्रहानंद, फिर वह आनंद कैसे मनाएगा वो? क्योंकि दया, क्योंकि तीर्थंकर जब जन्म होता है तो 18 करोड़ रत्न वहां बरसाए जाते हैं। वो सारे धन कोई महल मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं फेंकते देवता, वो दया से फेंकते। उनको दया आती है, तीर्थंकरों पर दया आती है, और तीर्थंकर के आसपास जितने नगर होते हैं, छोटे छोटे गांव, उन पर भी दया आती है। वो दया से देके चले जाते हैं सब। इसलिए ध्यान रखना, हिंसानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, ये हो गए रौद्र ध्यान। फिर आता है धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान में क्या 4 भेद बताए उन्होंने? इस आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय, विचय माने विचार करना। तो धर्म ध्यान करना है तो भगवान ने कहा कि आज्ञा के बारे में विचार करो। जैसे मैं करता था धर्म ध्यान, तो जब मुझे हिंदी आती नहीं थी, शास्त्र पढ़ना आज भी नहीं आते, शास्त्र तो आज भी नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े नहीं, समझ में आता नहीं था। वो संस्कृत हिंदी कुछ बोलते थे सारे महाराज लोग, आचार्य लोग सब, हम तो सुन करके भी हमें समझ में आता क्या बोल रहे। पढ़ना तो ठीक है, तो आज भी नहीं आता ठीक से, सुन सुन करके जो सीख गए सो सीख गए थोड़ा बहुत। तो वो सुनाते थे तो हाँ हाँ करके हम भी बैठे रहते थे। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान कैसे करते हैं? हाँ यार भगवान, तुमने अहिंसा की साधना करने के लिए कहा है, तुमने एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करने के लिए कहा है, तुमने पृथ्वी का एक जीव की रक्षा करने के लिए कहा है, अग्नि का एक जीव की रक्षा करने के लिए कहा है, वायु का एक जीवों की रक्षा करने के लिए कहा है, वनस्पति का एक जीवों की रक्षा करने के लिए कहा है,
और तुमने 2 इंद्रियों की भी रक्षा करने के लिए कहा है भगवान, 3 इंद्रियों की रक्षा, 4 इंद्रियों की रक्षा, 5 इंद्रियों की रक्षा करने के लिए आपने कहा है भगवान। भगवान आपने सच बोलने के लिए कहा है, मधुर वचन बोलने के लिए कहा है, प्रिय वचन बोलने के लिए कहा है, मधुर वचन बोलने के लिए कहा है, विनय से वचन बात करने के लिए कहा है, आपने मौन रहने के लिए भी कहा है भगवान। भगवान अपने चोरी का त्याग करने के लिए कहा है भगवान। मुझे मेरे भाई बंधु ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सोना चांदी हीरे जवाहरात बिना किसी की अनुमति में किसी का नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपने हमें कहा है। और धन दौलत वैभव जो भी हम मेहनत करेंगे, जो हमारे भाग्य का होगा उतना ही हम अपने पास रखेंगे। जो मालिक हम नहीं हैं, जिसका अधिकार नहीं बनता, वो हम धन दौलत वैभव ज़मीन जायदाद कभी अपने पास नहीं रखना, ऐसा आपने हमें आज्ञा दी है। और भगवान आपने ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए कहा है भगवान। आपने कहा है कि जगत की अपनी पत्नी के अलावा जगत की सारी स्त्रियां मेरे लिए बहन के समान है, ऐसा आपने मुझे मानने के लिए कहा है भगवान। सारे संसार के मेरे पति को छोड़ करके जितने भी पुरुष है वो सब मेरे लिए भाई और पिता के समान है, ऐसा आपने आज्ञा दी है कि मैं ऐसा सोचूं। भगवान अपने परिग्रह का पालन, परिग्रह ज़्यादा अधिक मात्रा में अनावश्यक संग्रह करने के लिए मना किया है भगवान। आपने क्षमा करने के लिए कहा है भगवान। अपने सरल स्वभाव धारण करने के लिए कहा है भगवान। अपने मार्दव स्वभाव, आप चाहते हैं कि मैं मार्दव स्वभाव बनूं, आपने ऐसा चाहा। तो क्या है भगवान की आज्ञा के बारे में, तो भगवान ने क्या क्या आज्ञा दी है हमारे लिए करने के लिए, वो सब अपनी जबान से बोलो, दिन भर बड़बड़ाते रहो। और करना नहीं, पालन नहीं करना, इसमें विचार करने के लिए कहा है। समझ में आ रहा है क्या कहा? मैंने पालन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये भगवान चाहते हैं कि पहले इसके बारे में विचार करो, दिन भर विचार करते हो। और भगवान ने मुझे क्या क्या करने के लिए कहा है, करना मत, तुमसे ना बनेगा, तुम सिर्फ विचार करो कि जिनेंद्र भगवान ने तुम्हें करने के लिए क्या कहा है। ठीक है। दूसरा शब्द है आज्ञा विचय, अपाय। अपाय विचय माने दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी होना, दूसरों की तकलीफें, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की वेदना, दूसरों के जीवन में जो घनघोर तकलीफ पीड़ा वेदी वो दिखती है हमें, वो देख करके दुखी होना, अंदर ही अंदर दुख महसूस करना। जैसे आप लोग करते ना ऐसा, तो ये तो 2 सेकंड के लिए होता है, लेकिन भगवान चाहते हैं दिन भर करते रहो ऐसा। लेकिन मुंह से आवाज मत निकालना, अंदर से दुखी होना, नहीं तो पगला समझेंगे सब लोग। अपाय विचय इसको बोलते हैं कि उसके दुखों के बारे में विचार करना, दूसरों की पीड़ा के बारे में विचार करने वाले व्यक्ति के हृदय में धीरे धीरे करुणा का झरना फूटता है, इसलिए अपाय विचय। विपाक विचय, जिसका हमने दुख देखा उसके वह कर्म कैसे दूर होंगे, वैसी उसकी पीड़ा कैसे दूर होगी, मैं ऐसा क्या करूं कि उसके पास जो दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, तकलीफ है, दरिद्रता है, वो दूर हो जाए, मैं ऐसा विचार करूं, उपाय ढूंढूं, इसको बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। और चौथा है संस्थान विचय, स्वर्लोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, नंदीश्वर द्वीप कैसा है, इसके बारे में बैठे बैठे कभी कभी चिंतन कर लिया, समोशरण कैसा होता है, तो लोक के बारे में चिंतन करना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। आगे अगली जिज्ञासा के लिए मैं रुचि मयूर को आमंत्रित करती हूँ, तैयार रहे शिल्पा जी। मुनिश्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मकर संक्रांति क्या है? मकर क्रांति, मकर संक्रांति बचपन से सुना मुनिश्री की, जल्दी सुबह उठ जाओ नहीं नहा लो, लंका की गधा कहलाएंगे। और देखो, लड्डू लड्डू खाना है क्या? मकर संक्रांति क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपके प्रश्न सुन करके सारे धरती के देवी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच सब हर्षित हो गए हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपने अपने महलों में सब लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। माता, ऐसा आपका यह प्रश्न सुन करके देवता लोग नृत्य कर रहे हैं, देवियाँ उठ करके भेरिया बजा रही है, चारों तरफ नृत्य गान हो रहा है। हाँ वही बता रहा हूँ ना, रुक तो जाओ पहले आपके प्रश्न की प्रशंसा तो करूँ हाँ, मनुष्य जो है यह जन्म से लेकर के मरण तक जितनी यात्रा करता है, इसकी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिसमें वह खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, प्रमुदित होता है। साथ में यहाँ जब हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा करते हैं, यहाँ भारत की एक विशेषता है, हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्म लिए।
यहाँ तीनों प्रकार की ऋतुओं का हमें आनंद लेने का अवसर प्राप्त होता है। ये हमारा महासौभाग्य है। इस विश्व में, इस मध्यलोक में बहुत ऐसे कम क्षेत्र है जहाँ शीतकाल, उष्णकाल, ग्रीष्मकाल, तीनों ही प्रकार की ऋतुओं का आनंद लेने का अवसर। आप चाइना चले जाओ, रसिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आप इधर एशिया, यूरोप में तो ठीक है, फिर भी बाहर चले जाओ तो आपको वहाँ तीनों ऋतु नहीं मिलेंगे। और ये भारतीय परंपराओं में तीनों ऋतु जब परिवर्तित होते हैं, जैसे अभी ठंडी खत्म हो जाएगी तो महाशिवरात्रि भी आती है, ऐसे ही मकर संक्रांति जो होती है वो सूर्य जो है दक्षिणायन, उत्तरायण से उठ करके कहाँ जाता है? दक्षिणायन से उत्तर जाता है कि उत्तरायण से दक्षिणायन जाता है? दक्षिणायन होगा अभी तो, उत्तरायण होगा। हाँ, जो भी आप लोग समझो, हम किताब पढ़े लेके साधु नहीं है तो पूछ पूछ के काम चला लेते हैं। हाँ, तो ये जो संक्रमण होता है इसमें मनुष्यों को प्रसन्न रहना, खुश रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि आप इस तिथि में अपने आप को अच्छे वस्त्र, अच्छा भाव, अच्छी बुद्धि, सूर्य नारायण की प्रशंसा करें अथवा उनकी वंदना करें। ऐसा आप लोगों को सुनने को मिलता है, वेदांतों में भी मिलता है। जैनागम में इस प्रकार के ऋतु परिवर्तन का वगैरह कोई ज़्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया। अपने यहाँ तो जो महापर्व आदि होते हैं, 10 लक्षण महापर्व, अष्टानिका महापर्व आदि आदि होते हैं, अष्टमी, चतुर्दशी, ये भी सारी चीज़ें जो है ये प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई चीज़ें है, ये कोई अलग नहीं है। बस वो वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में, हिंदू परंपराओं में अलग तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है। और जैनालॉजी में भी इन सारे संक्रमणों को, परिवर्तनों को, ऋतु परिवर्तन आदि में भी बहुत सारे महोत्सव मनाने की प्रेरणा दी गई है, लेकिन हम उसको कभी खुल करके बोलते नहीं हैं। तो ये दिन होता है, इसमें हम लोग तेलुगु मीठा खाते, खीर खाते, खिचड़ी खाते। खिचड़ी खाते ज़्यादातर, ज़्यादातर खिचड़ी होती है। हाँ, क्योंकि तो ये जो शरीर में हमारे पेट है, इस पेट में अभी इन पदार्थों को सेवन करने से, इसके पहले और इसके बाद में भी हमारा शरीर जो है योग साधना के अनुकूल निर्माण होता है। इसीलिए कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिस त्यौहार में तिल के लड्डू खाना, तिल खाना, खीर खाना अथवा खिचड़ी आदि खाना, शरद पूर्णिमा का दिन वो चंद्रमा में दूध से बनी हुई खीर बना के खाना, ये सब हमारे मन, वचन, शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रेरणा देने के लिए ज्ञान मात्र हो कि वो प्रचलन में बना रहे कि इस ऋतु परिवर्तनों में, अलग अलग ऋतु परिवर्तनों में आपका भोजन कैसा हो, आपके पेट में कौन सी चीज़ जाना चाहिए, ये शिक्षा देने मात्र के लिए सारे त्यौहार होते हैं और आप उसको मना सकते हो, कोई इसमें दोष नहीं है। ये सब योग साधना से जुड़ी हुई बिंदु है, इसका धर्म और पुण्य पाप से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने मन, वचन, शरीर, इन तीनों चीज़ों को स्वस्थ, सुंदर, शोभा देने वाला, संयम, गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो रहे, इस मन, वचन, काया में कोई विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सारे भोजन के त्यौहार हम लोगों के लिए प्राचीन आचार्यों ने दिए हैं। शिल्पा जैन, अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पा जैन। तैयार रहे प्रीति मोहिनी। जिनकी वाणी ही सबके मन को मोह लेती है, ऐसे मधुर वाणी के महामुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की समान रूप से भक्ति करना चाहिए, लेकिन देव और गुरु की भक्ति करना तो आती है, लेकिन शास्त्र की जिनवाणी माँ की भक्ति कैसे करें हम लोग? देखो, बात ये होती है, मैंने शायद 2-3 दिन पहले भी आपको थोड़ा सा इशारा किया था कि भक्ति का मतलब होता है प्रेम अभिव्यक्ति करना, चाहे वो आँखों से हो, चाहे शब्दों से हो, चाहे निशब्द भी हो, बिना बोले भी बहुत कुछ बोला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि भक्ति करने के लिए हम किसी स्तोत्र, काव्य, मंत्र, किसी चीज़ का आधार भी ले। हम यूं खड़े हो करके अपना मौन प्रेम भी भगवान को हम जाहिर कर सकते, जताना होता है। इन किन प्रकार जिनवानी माता है अथवा गुरुजन है अथवा प्रभु हैं हमारे, जिनबिंब यहाँ बैठे, उसको जताना होता है हम अपने दिमाग से, आँखों से, वाणी से कि मैं आपसे कितना प्रेम रखता हूँ, कितना चाहता हूँ, कितना ज़रूरत है मुझे आपके जीवन में। तो ये एहसास अपनी तरफ से उनको जताने का जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही साहित्यिक भाषा में भक्ति बोलते हैं। जैसे अपन लोकल परिभाषा में बोलते प्रेम, उसको साहित्यिक भाषा में बोलते हैं भक्ति। जैसे मान लो अभी गली में कहीं खड़े हो और आपको किसी ने पूछ लिया, भाई ये बगल में कौन खड़ी है तुम्हारे साथ, तो हम बोले लुगाई खड़ी है। और मान लो आप दोनों पति पत्नी किसी बहुत अच्छे मंच पर खड़े हो और आपको वहाँ किसी ने पूछ लिया कि ये आपके बगल में कौन है, आप लुगाई नहीं बोलोगे, ये हमारे अर्धांगिनी है, हमारी धर्म पत्नी है।
तो जैसे आप सज्जन पुरुषों के सामने जा करके अपने ही प्रिय व्यक्ति के लिए एक शोभा देने वाले शब्दों का बोल करके उसका एक गरिमा मान सम्मान बढ़ाते हो, ऐसे ही भक्ति जो शब्द है ना वो प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है कि आपका प्रेम को हो चाहे भक्ति को, दोनों एक ही है, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन जब कोई विद्वान किताब लिखता है तो वो प्रेम शब्द नहीं लिख सकता वहाँ कि आप भगवान से प्रेम करो, ये लिख नहीं सकता, वो लोकल परिभाषा है। प्रेम एक सामान्य शब्द है प्रचलन में आने वाला, इसलिए उस शब्द को साहित्यिक किताबों में नहीं लिखा जाता। जैसे आप धर्मपत्नी कहाँ बोलना है, लुगाई कहाँ बोलना है, लाड़ी कहाँ बोलना है, ये आपको अलग अलग लेवल पर समझ में आता है। ये विवि के पुरुष इतना ध्यान रखता है, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही साहित्य जो लिखते हैं ना, जब वो लिखते समय भारी भरकम जो थोड़ा कम उपयोग में आने वाले शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को वहाँ लिखना अच्छा समझता है, उससे उसकी विद्वत्ता, उसकी मर्यादा, उसका गरिमा बनाए रखती है। इसलिए जिनवानी की भक्ति कैसे करें, तो आप बैठिए जिनवानी माता के सामने और उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ करके बैठिए और उसको आप कितना प्रेम करते हो, कितना चाहते हो, कितना उम्मीद है आपको जिनवानी माता से, आप उनसे कहिए, जताइए, प्रेम जता करके आप घर चले जाइए। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता। अंतिम जिज्ञासा के लिए प्रीति, आरती के लिए तैयार रहे सभी लोग। तो जब भी आपको लगता है जिनवानी माता से बात करना है तो घर में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके आप कर सकते हो। जैसे मैं पहले जब कुछ आता धरता, आज भी नहीं है लेकिन पहले तो और आता नहीं था, तो आचार्य से ऐसे किताबें पढ़ाते थे और बाकी के महाराज ऐसे बगल में बैठकर सब किताबें, जब वो पन्ना पलटते थे तो हम वो पन्ना पलट देते। हमें नहीं पता था वो पढ़ क्या रहे, समझा क्या रहे हैं, हाँ वहाँ क्या वो समझा रहे थे। सब महाराज जी हंस रहे थे, हम भी हंसते थे हाँ हाँ करके। हमें नहीं पता रहता तो क्यों हंसे, किस लिए हंसे, क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं समझ में आता था। मतलब 8-10 साल तो ऐसे हवा में निकाल दिए थे हमने। तो जब मैं अकेले में बैठता था ऐसे कमरों में, तो हाथ जोड़ करके जिनवानी माँ चौकी पे लगी रहती थी, ऐसे बैठता था कि हे जिनवानी माँ, मैं अविचल सागर हूँ, मैं मुनि बना हूँ और मैंने सुना है कि तुझे पढ़ने वाला, तुझे समझने वाला व्यक्ति की बुद्धि सुधरती, ज्ञान सुधरता है, इंद्रियां सुधर जाती है। मैंने सुना है तुझे पढ़ पढ़ करके करोड़ों अरबों अनंत अनंत असंख्यात जीव मोक्ष चले गए। मैंने सुना है तुझे, तेरे अंदर एक एक अक्षरों में इतनी महिमा है, इतनी गरिमा है, इतना रहस्य छुपा हुआ है कि लोगों को रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, अकुट ज्ञान, वैभव, ये संसार में जितनी भी तीर्थंकर बने सब तुझे पढ़ करके बने। जितने भी नारायण बने, प्रतिनारायण बने, जितने भी चक्रवर्ती बने, जितनी भी चक्रवर्तियों की 96,000 पत्नियां बनी, जितनी भी बलभद्र बने, जितनी भी प्रतिनारायण बने, ये सब वंदनीय महापुरुष सब तुझे पढ़ पढ़ करके बने। इस स्वर्ग में भी हमने सुना है जितनी भी उत्कृष्ट पद है, सौधर्मेंद्र से लेकर के 16वें स्वर्ग तक, ये सब आपका अध्ययन करके आपकी आज्ञा के अनुसार और जैसा आपकी इस गर्भ में लिपिबद्ध किया गया है उसी के अनुसार अपना मन वचन का निर्माण करके इन संसार में जीवों ने न जाने कितना सुख प्राप्त किया है। हे जिनवानी माँ, मैं नहीं जानता कि मैं तुझे कैसे पढ़ूँ, मुझे हिंदी का अक्षर का ज्ञान नहीं है, मैं तुझे सुन नहीं पाता, तुझे समझ नहीं पाता, लेकिन मैं तेरी शरण में हूँ। ज़रूरी है क्या, हे जिनवानी माँ, मैं तुझे पढ़ ही लूँ, मेरे ऊपर कृपा करना। मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, मेरे पास तुझे जानना, तुझे पढ़ना, तुझे समझने की क्षमता नहीं है। मैं तुझे कंठस्थ नहीं कर सकता, उच्चारण नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता, लेकिन जिनवानी माँ मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। और पता है प्रेम क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि तुझे एक अक्षर भी पढ़ करके किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और मैं अभागा यहाँ एक अक्षर को भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, मेरे मस्तिष्क में विराजमान हो जाओ, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, मेरे नाभि गर्भ में विराजमान हो जाओ। मैं जब भी बोलूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी बोलूँ किसी इंसान के साथ, तेरे पढ़े बिना पढ़े भी मैं वैसा बोलूँ जैसा तुझे पसंद है, जैसा तेरे शास्त्रों में लिखा है। यदा कदाचित मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा तुझे पढ़ सकूं, समझ सकूं, लेकिन कहाँ तेरे गंभीर अर्थ को समझना बड़े बड़े विद्वानों की बस की नहीं है। और मैं अविचल सागर पूरे जीवन भर तेरे सामने ऐसे ही मैं मस्तक झुका करके, हाथ अपने हृदय स्थान पर खड़े करके आपके चरणों में मैं नमस्कार करते हुए बस बैठा रहूँगा। और मेरे नमस्कार को स्वीकार करो, मेरी भक्ति, मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मेरी इस तड़प, मेरी भूख को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ हे मेरे जिनवानी माता। और मेरे मस्तिष्क में, मेरी आँखों में, मेरी वाणी में, मेरे कर्णेंद्रिय में, मेरे स्पर्शेंद्रिय में, मेरे पैर हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, मेरे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, मेरा जो मन है, आप साक्षात वहाँ विराजमान हो जाइए और मेरी इंद्रियों का संचालन आप स्वयं कीजिए।
मैं कभी अपने मन का इस्तेमाल अपने हिसाब से नहीं करूँगा। आप स्वयं मेरे मन का संचालन करें, मेरी पांचों इंद्रियों का संचालन भी आपके अनुसार हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर के कण कण में आप निवास कीजिए और मुझ पर अनुकंपा रख करके मुझे इस अज्ञानी को आप कल्याण कीजिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बनो, पढ़ो लिखो। उस जिनवानी माता को आप एक बार एहसास तो दिला के दिखाओ। ज़्यादा शास्त्र पढ़ना, ज़्यादा विद्वान बनना जरूरी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि तुम्हें ज़्यादा किताबें पढ़ना है, ज़्यादा ज्ञानी बनना है। तुम उसको बताओ कि अविचल सागर तुझे कितना प्रेम करता है, तेरी कृपा, तेरी अनुकंपा, तेरा हृदय में होना, मेरी आंखों में होना, तेरा मेरे स्वभाव में होना, ये जिनवानी माँ तो जो लिखी है तेरे अंदर वो मेरे कानों में होना, मेरी बुद्धि में होना कितना जरूरी है। उसको आमंत्रण दो, उसको कहो कि मेरे रग रग में बसो, मेरे खून के कतरे कतरे में आ जाओ। मेरी हरकतें ठीक नहीं है, जब चाहे काम वासना पैदा होती है, जब चाहे क्रोध पैदा होता है, जब चाहे तृष्णा पैदा होती है, जब चाहे पर स्त्री पर पुरुष, धन दौलत, दारू मांस मदिरा, जब चाहे ख्याल आते हैं। ऐसा ही मेरा मन रहा तो मेरा उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और हमने तो ये सुना है कि जब तक तू मस्तिष्क में सवार नहीं होती, जब तक तू आंखों में विराजमान नहीं होती, जब तक तू वाणी में विराजमान नहीं होती, जब तक तू अपने हाथ की हथेली मेरे पैर के तलवों में तेरी आज्ञा के अनुसार इसका संचालन नहीं होगा, और तू विराजमान जब मेरे इंद्रियों में मेरे मन में होगी, हे जिनवानी माँ, तब मेरा उद्धार मंगल कल्याण है। साक्षात अरहंतों ने अपने मुख से तुझे यहाँ मुझे मेरे कल्याण के लिए प्रदान किया है, और तुम मुझसे ऐसे क्यों दूर हो। आज देखो मेरे मन में क्या है। तुम दूर हो मुझसे इसलिए मेरे मन में गंदगी है। तुम नाराज हो, तुम उदास हो, पता नहीं तुम क्यों रूठ गई हो मुझसे। मैंने अकलतिया की, अपराध की, तेरी विनय नहीं की, तुझे कभी आमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तू मेरे कभी मन में विराजमान नहीं हुई। आज देखो मेरी आंखों में क्या है। किसी भी स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, कुत्ते बिल्ली जानवरों को देखो, मनुष्यों को देखो, ना कोई दया, ना कोई करुणा, ना कोई वात्सल्य, ना कोई प्रेम, ना कोई नम्रता। मेरी आंखों में देखो कितनी घृणा, नफरत, द्वेष, काम वासना, धधकरी अग्नियां निकल रही है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये मुझ में है। तू मेरी आंखों में आज तक विराजमान नहीं हुई, और आज मैं तुझे आमंत्रण देता हूं, तू मेरी आंखों में विराजमान हो जा, ताकि मैं स्त्रियों को बहन के समान, पुरुषों को भाई के समान, सारे पशु पक्षियों को दया से, करुणा से, नम्रता से मैं तभी देख पाऊंगा जब तू ही मुझसे नाराज है, तू ही मुझसे रूठी हुई है। तो ये नाथ, हे जिनवानी माता, कौन जगत में मेरा कल्याण करने वाला है। संसार में जो भी अरहंत है वो दूर है, सिद्ध परमेश्वरी साक्षात दूर सिद्धालय में जाके बैठ गए। एक तू ही है जिसकी शरण, जिसकी कृपा, जिसकी अनुकंपा इस धरती पर साक्षात तू विराजमान मेरे आंखों के सामने है। अरहंत है ही नहीं या सिद्ध है ही नहीं या, इसलिए हे जिनवानी माँ, तू मेरी आंखों में आकर के विराजमान हो जा, ताकि मेरी आंखें जैसा तुझे पसंद है वैसा सारी सृष्टि को देख सके। हे जिनवानी माँ, तू मेरी जव्वा पे बच जा। तू नाराज है, तू उदास है, तू मेरी वाणी में नहीं हो, तू मेरे कंठ में नहीं हो। इसीलिए दिन भर देखो मैं कैसे इंसानों से बात करता हूं, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी तृष्णा, कभी घृणा, कभी नफरत, कभी अश्लील, कभी असभ्य, न जाने किस प्रकार की भाषा बोलते हुए मेरा दिन निकल जाता है। आऊं, मेरी वाणी में कोई गुण ही नहीं है, माधुर्यता नहीं है, इसलिए क्योंकि तू मुझसे दूर है, तू रूठी हुई है। और मैं अविचल सागर तुझे मनाना चाहता हूँ, आ जाओ मेरे वाणी में, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। क्यों बच्चे को दुखी रखती है? तू चाहती है क्या मैं संसार में भटकूं? मैं संसार में तब तक भटकूंगा हे मेरे जिनवानी माँ, जब तक तू मुझ पर कृपा नहीं करेगी, तू मेरे कंठ में नहीं आएगी, तू मेरी नासिका में, तू मेरे कर्नेंद्र में आकर के नहीं बैठेगी, तू मेरे मस्तिष्क में आकर के नहीं बोलेगी, तब तक ही मैं संसार में हूँ। ध्यान रखना जिनवानी माता माँ, अगर तू बच्चे के समान मुझे मानती है और तू मेरी माँ है, तो मैं कल्याण करना चाहता हूँ, मंगल करना चाहता हूँ। मेरे शरीर के कण कण में आकर के बैठ जा, मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूँ, मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा, कभी मैं तुझसे दूरियाँ नहीं मनाऊँगा। तो ये जिनेंद्र भगवान के साथ साथ हमें जिनवानी की भक्ति भी करना आना चाहिए। कोई प्रशंसा करना नहीं आता। आप मुझे यहाँ बिठाओगे ना, मैं 10 घंटे लगातार बिना रोके जिनवानी माता के साथ बात कर सकता हूँ। बहुत सुनाना है मुझे इससे, कितना तेरे से उल्टा चला मैं जानता हूँ क्यों नाराज है तू मुझसे। इसलिए नाराज है ना कि तुमने बचपन में मुझे सप्त व्यसनों का त्याग करने के लिए कहा था, तुमने मुझे मंदिर जाने के लिए कहा था, गुरुजनों के मुख से तुम्हारी वाणी मैंने सुनी थी। तुम इसलिए मुझसे नाराज हो था कि गुरु ने कहा था रोज मंदिर, रोज पूजा, रोज अभिषेक करना चाहिए, मैंने नजरअंदाज किया, इसलिए तुम मुझसे रूठी हुई है। आचार्य विद्यासागर जी ने कहा था कि अविचल सागर मुनि बनकर के ये काम मत करना, मैंने वो काम की, इसलिए तुम मुझसे रूठी हुई। मैं जानता हूं क्यों रूठी हुई है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मनाऊंगा तुझे।
जैसा तुझे पसंद है वैसा उठूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, चलूंगा, मैं उतना ही धन कमाऊंगा, वैसा ही भोजन करूंगा, वैसा ही कपड़े पहनूंगा, वैसा ही माता पिता पति पत्नी के साथ रहूंगा, जैसा तुझे पसंद है। अब तो मान जा, मान जा, क्या दिक्कत है तुझे? आके बैठ, मेरे हृदय में बैठ, मेरे कंठ में बैठ। तरस रही है, करोड़ जन्मों के बाद तेरी कृपा प्राप्त हुई है। ग्रंथ तो संसार में अनेक ग्रंथ है, लेकिन जो तेरे ग्रंथों में, जो तेरे अंदर माँ है, किसी आत्मा को पूर्ण शुद्ध करने की क्षमता इस पूरे संसार में और किसी ग्रंथ में इतनी क्षमता नहीं जो किसी आत्मा को शुद्ध कर सके। संसार सागर से तार सके ऐसी कोई क्षमता नहीं, और तुझ में ऐसी क्षमता है। मैं तेरी बातों को नजरअंदाज करता हूं तो बता माता, मेरे जिंदगी में दुख नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, वेदना नहीं होगी। मेरे जीवन में आज जितना भी मैं दुख भोग रहा हूं, सिर्फ तेरी आज्ञा के उल्टा हरकत करता हूं, इसलिए भोग रहा हूं। मेरी माता, कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा बोल, कुछ ऐसा हृदय में भर दे कि मैं तेरे अनुसार चलना सीख जाऊं। कहाँ बैठा हूं मैं संसार के सारे मिट्टी, सोना, चांदी, जूते, चप्पल, कपड़े पहन करके काम वासना से तड़पने वाली स्त्रियों को प्रसन्न करना और काम वासना से तड़पने वाले पुरुषों को प्रसन्न करके अपने जीवन का हो भाग्य समझने की मूर्खता में करके बैठा हूं यहाँ। मैं नहीं चाहता मैं ऐसा जलील और ऐसा मलिन जीवन और नाशवान छंदभंगुर विनाशिक भोगों में आनंद मनाना मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मन से हटती नहीं, वाणी से हटती नहीं, इंद्रियां कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि तू रूठी हुई है। अब बताओ, तू इतनी मेरे से दूरियां बनाए कर रखेगी तो कौन मेरा कल्याण करेगा? अग्नि हो तुम, मेरे कर्मों को, मेरी दुर्बुद्धियों को नष्ट करने वाली। जब अग्नि किसी वस्तु से दूर रहेगी तो उस वस्तु को कौन जलाएगा? कोई नहीं जला सकता। इसलिए माँ, तुम अग्नि बन करके आ जाओ और मेरे इंद्रियों के, मेरे मन के सारे अज्ञान दुर्गुणों को, इंद्रिय विषयों, वासनाओं को नष्ट करके मुझे शुद्ध करो। मैं तैयार हूं अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। इसलिए अविचल सागर से ज्यादा दूर बन बनाओ। मैं चाहूं चाहे नहीं चाहूं, मैं पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं माता तुझे, बस मैं जब भी आंखें खोल के देखूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं साक्षात जैसे तेने कहा है वैसा देख रहा हूं। स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, पशु को, पक्षी को। मैं जब भी किसी से बात करूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं तेरे को जैसा पसंद है वैसा इंसानों से बात कर रहा हूं। और मैं कल से कोशिश करूंगा, तब तो मान जाएगी, तब तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं कल से वैसा सुनूंगा जैसा तुझे पसंद है, मैं कल से वैसा सोचूंगा जैसे तूने कहा है, जैसा तुझे पसंद है। मेरे पसंद का सोचा, मेरे पसंद का मैंने बहुत देखा, मैंने पसंद का अनुसार बहुत बोला, बहुत सुना, बहुत खाया पिया। मैंने अपनी पसंद का खा खा करके तो दुर्गति जा रहा हूं। जो मुझे पसंद है बस मैं वही करता रहता हूं। लेकिन नहीं माता, आज मैं तुझे जो पसंद है, जिन्हें अंदर जैसे किताबों के एक पन्नों पन्नों पर माता क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि तुझे जिसने भी पढ़ा है वो आज तक संसार में कभी भ्रमण नहीं कर चुका। उसे चतुर्गति के भ्रमण का सारा संसार नष्ट हुआ है। इसलिए हे दिव्य ज्ञान की लक्ष्मी, हे सरस्वती माता, हे बुद्धि देता, हे इंद्रियों को शुद्ध करने वाली, संसार के अनंत अनंत आत्माओं को सिद्धालय पहुँचाने वाली एक तू ही नाव है। और मैं अविचल सागर आज अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, मैं मानता हूँ। और जब तक तू मेरे अंदर प्रवेश नहीं करेगी तब तक मैं तेरी भक्ति, तेरी पूजन, तेरी सेवा, तेरी सुरक्षा, तेरी प्रशंसा में ऐसा ही करता रहूँगा। मैं रोज आकर के तेरे सामने ऐसा ही हाथ जोड़ करके बैठूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि तुझे बिना पढ़े भी मैं तेरा स्वामी बनूँ, तू मेरे अंदर विराजमान हो जा, बस ऐसा। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम लेते हैं और कल ठीक 6:30 बजे यहाँ पर जिज्ञासा समाधान होगी।